यह कहानी एक लड़की की है जिसके घर में एक अजीब नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उसका नाम जोर से नहीं पुकार सकता था। लेकिन एक शाम पड़ोस के दादा उसके घर आए और दरवाजा खोलने के लिए उसका नाम पुकार दिया। यह सुनते ही उसके पिता सब्जियां काटने वाला चाकू उठाकर बाहर दौड़ पड़े और दादा डर के मारे अपनी चप्पल तक छोड़कर भाग गए। उसी वक्त उसकी माँ ने लड़की को जोर से पकड़ लिया और किसी अजीब सी कटोरी का पानी उसके मुंह में जबरदस्ती उंडेल दिया। इसके बाद जब लड़की की आंख खुली तो पूरा घर आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसका पिता गाड़ी को पागलों की तरह दौड़ा रहा था। लड़की ने गाड़ी के बगल में एक विशाल इंसानी साया देखा जो दौड़ते हुए उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। जैसे ही लड़की ने कहा कि कोई आदमी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा है, माँ ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया और कांपने लगी। उसने मोबाइल में लिखकर दिखाया कि रात में कुछ दिखे तो आवाज मत निकालना और ऐसे दिखाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और कोई इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। कुछ देर बाद वह साया पीछे छूट गया और तभी गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बढ़ गया। आधे घंटे बाद माँ ने इधर उधर देखकर राहत की सांस ली और पिता से पूछा कि क्या वो चीज छूट गई। पिता ने कहा अभी नहीं और पीछे देखने को कहा। पीछे सिर्फ घुप अंधेरा था, इतना गहरा कि चांदनी में भी कुछ न दिखे और लड़की को लगा जैसे उस अंधेरे में कुछ उसे घूर रहा हो। तभी उसे एहसास हुआ कि यह पहली बार नहीं था जब उनका घर जलाया गया हो। बचपन से ही वे हर जगह 6 महीने से ज्यादा नहीं रुके। स्कूल भी बार बार बदले गए। सूरज ढलते ही माँ उसे घर खींच लाती थी, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसके पूछने पर माँ हमेशा कहती थी कि पिता की नौकरी बदलती रहती है। लेकिन अब लड़की समझ गई थी कि यह सब उस पीछा करते साये से बचने के लिए था। तभी पिता बोला कि अब वह आने वाला है क्योंकि गाड़ी का तेल खत्म होने वाला था और वह चीज बहुत तेज है। माँ ने रास्ता बदलने की बात की और योजना बनी कि सर्विस एरिया पर गाड़ी रोकी जाएगी और माँ एक कपड़ा लेकर चौराहे पर भटकाव पैदा करेगी। यह कहते ही माँ ने फिर से लड़की को वही अजीब पानी पिला दिया और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और वे एक छोटे होटल में थे। माँ अचानक बहुत बूढ़ी लग रही थी और बोली कि यह सब उसकी और पिता की गलती है, लेकिन वो उसे सुरक्षित रखेंगे। लड़की को याद आया कि उसकी एक छोटी बहन भी थी जो सालों पहले मरी गई थी और उसे कहा गया था कि पहाड़ से गिर गई थी, लेकिन अंतिम दर्शन में उसका आधा शरीर किसी जानवर द्वारा फाड़ा हुआ लग रहा था। 6 साल की उम्र के बाद वे एक नए गाँव गए जहाँ एक बुजुर्ग औरत ने कहा कि लड़की में कुछ गड़बड़ है। वही औरत कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से मरी मिली। निचला धड़ पूरी तरह चूर चूर था। इसके बाद माता पिता ने किसी से मदद लेना छोड़ दिया और सिर्फ भागते रहे। अब समय 3 बजे का था और सूरज ढलने वाला था। उन्हें पता था कि अंधेरा होते ही वह चीज फिर आ जाएगी, इसलिए उन्होंने लोहे के नाम वाले पहाड़ पर जाने का फैसला किया जहां एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। रात की यात्रा शुरू हुई, लेकिन गाड़ी में बैठते ही लड़की ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो कह रही थी कि डोंग डोंग बहन छिप जाओ। ये आवाज उसके इकलौते दोस्त डोडिंग की थी जो सालों पहले गायब हो गया था। लड़की ने माँ से पूछा तो माँ ने गुस्से में चुप करा दिया, लेकिन लड़की को याद आ गया कि 5 साल पहले डोडिंग भी इसी तरह घसीट कर ले जाया गया था। थककर वह सो गई और सपने में वह घटना देखी जब डोडिंग उसे ली बूढ़े के तरबूज चुराने ले गया था। पकड़े जाने पर डोडिंग ने उसे छिपा दिया और खुद भागा। फिर ली बूढ़ा चीखता हुआ गिर पड़ा और बोला कि किसी साये ने डोडिंग को उठा लिया है। जमीन पर खून फैला था जैसे किसी जानवर ने नोच दिया हो। पूरे गांव ने मशालें लेकर पहाड़ में खोज शुरू की और उसी खोज में उन्हें ऐसा दृश्य दिखा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल नहीं पाए। दूर एक साये ने लड़के के कपड़े उठा रखे थे